क्या वाकई ईरान ने अमेरिका को हैरान कर दिया? सोचिए, एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर फौज कहा जाता है, कौन है आप समझ सकते हैं? उसके जदीद तरीन अड्डे यानी मॉडर्न अड्डे, सख्त तरीन दिफाई निजाम, सबसे ज्यादा मतलब मजबूत डिफेंस सिस्टम और हर वक्त निगरानी करने वाले रडार, और फिर एक पुराना जंगी तैयारा। जी हां, एक पुराना जंगी तैयारा। जहां अभी तैयारों की कौन कौन सी किस्म आपको पता है ना, थोड़ा सा आप अगर शौक रखते होंगे तो F-15 तो छोड़िए, F-35 उसका दौर है, उससे भी जो है हायर। लेकिन एक पुराना जंगी तैयारा, कौन सा? F-5 फाइटर जेट आता है और सीधा हमला करके चला जाता है। वाह, क्या हुआ उस सुपर पावर अमेरिका के उस हाई फाई मॉडर्न डिफेंस सिस्टम का? क्यों नहीं वो F-5 को मार पाया? क्यों नहीं F-5 को गिरा पाया? पुराना जंगी तैयारा, पुराना फाइटर जेट। यही दावा एक रिपोर्ट में किया गया है। और यह फाइटर जेट कहां से आया, किसका था? बिल्कुल सही समझा आपने, ईरान का फाइटर जेट F-5, जबकि दौर चल रहा है F-35 का। कहानी कहां से शुरू हुई ये आपको बताते हैं। दरअसल 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राएल ने ईरान पर फिजाई हमले शुरू कर दिए। फिजाई मतलब एरियल स्ट्राइक्स, हवा से हमले। उसके फाइटर जेट्स आए, बम गिरा के चले गए। इसके जवाब में ईरान ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और मगरबी एशिया में, वेस्टर्न एशिया में 7 मुल्कों में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। ये हमले मामूली नहीं थे, बिल्कुल मामूली नहीं थे। जैसी कि रिपोर्ट्स आ रही उसके मुताबिक निशाना बने कौन कौन? गोदाम, कमांड सेंटर, तैयारों के हैंगर्स, रनवे, जदीद रडार सिस्टम्स यानी मॉडर्न रडार सिस्टम्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये तमाम चीजें निशाना बने। और ये तमाम चीजें किसकी थी? अमेरिका की थी, सुपर पावर कहे जाने वाले देश की थी। कहां थी? मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में, कहीं कुछ सऊदी अरब में, कुछ कतर में, कुछ बहरीन में, कुछ यूएई में, कुछ जॉर्डन में, तो ये सब। और यहां तक कि कई तैयारे भी तबाह कर दिए गए। किसने तबाह किए? ईरान ने किए, अगर रिपोर्ट सही है तो उसकी बात है साहब। और किस फाइटर जेट से किए? F-5 से। सबसे चौंका देने वाला लम्हा क्या है? कुवैत में वाक़ा अमरीकी अड्डा यानी कैंप ब्यूहरिंग, जहां दुनिया के जदीद तरीन यानी मॉडर्न दिफाई निजाम मौजूद थे, जैसे कि पैट्रियट और मिसाइल सिस्टम, ये तमाम मौजूद थे। लेकिन एक ईरानी F-5 तैयारा, पुराना जंगी जहाज F-5, वो निचली परवाज करते हुए आया, रडार की नजर से बचता हुआ और एक सादा डम बम गिराकर वापस चला गया। ये ऐसा ही है जैसे किसी किले की तमाम दीवारें सलामत हो मगर एक छोटा सा दरवाजा खुला रह जाए। ये हालात है। और इस रिपोर्ट ने अब ये बहुत चौंका दिया है डिफेंस के माहिरीन को। निचली परवाज, लो एटीट्यूड पर रडार के हदूद महदूद हो जाती हैं। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को रद्द अमल देने में वक्त लगता है। जंग के दौरान असल खतरे और आम फिजाई हरकत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। यानी टेक्नोलॉजी जितनी भी जदीद हो, मॉडर्न हो, इंसानी और सिस्टम की कमजोरियां फिर भी मौजूद रहती हैं। यह ईरान ने साबित कर दिया है और अमेरिका को उसके डिफेंस सिस्टम को उसकी औकात दिलाती है। आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की बंदिश से, ब्लॉकेट से आलमी तिजारत पर काफी असर पड़ रहा है। अब आपको यह बता दें कि पनामा कैनाल जो है, पनामा कैनाल, वहां से गुजरने की फीस $4 बिलियन तक पहुंच गई है। आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल है। एक तरफ ईरान ने बंदिश लगा रखी है, दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो ईरान के बंदरगाहों के आसपास ब्लॉकेट कर रखा है। इन सब का असर किधर पड़ रहा है? पनामा कैनाल पर। पनामा कैनाल से गुजरने की फीस $4 मिलियन तक पहुंच गई है। तेल की कीमतें और सप्लाई चेन शदीद दबाव में हैं। यह खबर आलमी तिजारत यानी वर्ल्ड लेवल पर जो ट्रेड है उसके लिए और एनर्जी के लिए, तवानाई के लिए और समंदरी रास्तों के बारे में एक अहम तब्दीली को बयां करती है, जो आपको बताने चाह रहे हैं। तो आपको यह हम बता दें कि बुनियादी मसला दरअसल है क्या। दुनिया की एक निहायत अहम समुद्री गुजरगाह यानी स्ट्रेट, जिसका पूरा नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इस वक्त तकरीबन बंद हो चुकी है या गैर महफूज हो गई है। कोई भी देश वहां से अपनी शिप को गुजारना नहीं चाहता, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल बरकरार रखा हुआ है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने क्या किया है कि ईरान के पोर्ट्स से कुछ दूरी पर अपनी ब्लॉकेट लगा रखी है। तो बहरहाल ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये रास्ता मशरिक़ वस्ता से तेल की तरसील यानी तेल को वहां से गुजरने के लिए एक बहुत ही अहम रास्ता है। जब यहां खतरा बढ़ता है, जैसे जंग, मिसाइल हमले या कशीदगी,
यानी तनाव, तो जहाज़ों के लिए गुजरना मुश्किल हो जाता है। इसका असर कहां पड़ा और कैसे पड़ता है? जब कंपनियां इस खतरनाक रास्ते से बचने लगीं, यानी कंपनियों को डर लगने लगा कि हो सकता है कि वहां पर हमले हो जाएं और उनके साथ हादसा पेश आ जाए, बड़ा नुकसान हो जाए, तो इस डर के बाद उन्होंने मुतबादिल यानी ऑल्टरनेट रास्ते अपनाए। इनमें सबसे अहम है पनामा कनाल। क्या है? पनामा कनाल। यह कनाल बहरे ओकियानूस और बहरुल काहिल को मिलाती है और आम हालात में भी मसरूफ रहती है। आम दिनों में भी ये काफी मसरूफ रहती है, बिजी रहता है इसका ट्रेन। अब इसकी पनामा कनाल की जो फीस है वो काफी बढ़ गई है। आमतौर पर कैनाल से गुजरने की फीस 3 से 4 लाख डॉलर, तरजीही गुजरने की इजाफी फीस तकरीबन 3 लाख डॉलर। अब आप सोचिए कि आमतौर से फीस क्या है? 3 से 4 लाख डॉलर, वहां से आप यानी पनामा कनाल से अपने जहाज़ों गुजारने का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें जल्दी या हमें पहले या हमें जो एक चेन बनी हुई है या जो सीरीज बनी हुई है या जो कहते हैं ना कि लाइन बनी हुई है, तो लाइन में चूंकि हम काफ़ी पीछे हैं तो हम चाहते हैं कि थोड़ा हमें तरजीह मिल जाए, थोड़ा हम जल्दी गुजार लें, तो उसके लिए आपको इजाफी फीस देनी पड़ रही। वो क्या है? तरजीही गुजरने की इजाफी फीस है तकरीबन 3 लाख डॉलर, यानी कि लगभग दोगुनी हो गई ना। 3 से 4 लाख डॉलर तो आपको ऐसे ही चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा जल्दी जो है गुजार दिया जाए उस रास्ते से, तो फिर आपको इजाफी 3 लाख डॉलर देना पड़ता है अलग से। अब सूरत हाल बदल गई है। कुछ कंपनियों ने जल्दी गुजरने के लिए 3 से 4 मिलियन डॉलर, 3 से 4 मिलियन डॉलर यानी 40 लाख डॉलर तक अदा किए। समझ आई बात? जहां 3 से 4 लाख डॉलर 3 से 4 लाख मिलियन डॉलर का खर्च होता था पनामा कनाल से अपने शिप को गुजारने में, अभी क्या हो रहा है? अगर आप बहुत जल्दबाजी में हैं, आपको बहुत अर्जेंसी है, तो आपको कुछ कंपनियों ने कितने तक अदा किए हैं? 3 से 4 मिलियन डॉलर, यानी मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो 3 मिलियन मतलब 30 लाख, 4 मिलियन मतलब 40 लाख, तो 40 लाख डॉलर तक अदा करना पड़ा है। क्या वजह है? ताखीर बर्दाश्त नहीं है। मान लीजिए किसी देश का जहाज या कंटेनर वहां फंसा हुआ है, अब उस देश में वहां तेल पहुंचना है, और वहां देश के अंदर हालात इतने गैर हो रहे हैं कि बस 2 दिन 4 दिन से ज्यादा या 5 से ज्यादा इंतजार नहीं हो सकता। और यहां पर अगर आप लाइन से जाएंगे तो पता चला आपके जहाज को वहां से गुजरने और फिर आपके देश तक पहुंचने में 12, 15, 20 दिन लग सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? वहां तो उस मुल्क में हालत खराब हो चुके होंगे, अफरा तफरी का माहौल हो चुका होगा। उस सिचुएशन से बचने के लिए ज्यादा पैसे देके और जल्दी जो है पनामा कनाल से गुजरने की वजह से इतने पैसे देने पड़ रहे हैं। लगभग जहां 3 से 4 लाख मिलियन डॉलर देना पड़ता था, वहीं कुछ कंपनियों ने कितने अदा किए? 30 से 40 लाख डॉलर। तो ताखिर बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, इसलिए खासतौर पर तेल की तरसील में इसमें वक्त लग रहा है और पैसे लग रहे हैं। यानी अगर कोई कंपनी इंतजार नहीं करना चाहती तो वो नीलामी यानी ऑक्शन में ज्यादा कीमत देकर फौरन गुजर जाती है। कीमत दीजिए, पैसे दीजिए और गुजर जाइए। अब सवाल पैदा यह होता है कि आगे क्या हो सकता है? यूरोप जाने वाला तेल का जहाज रास्ता बदलकर सिंगापुर भेजा गया क्योंकि वहां ईंधन की कमी हो रही थी। इस जल्दी के बायस कंपनी ने 4 मिलियन डॉलर इजाफी फीस अदा की। अब वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसका असर क्या पड़ रहा है? यह सूरत हाल सिर्फ एक कैनाल तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर कर रही है। सप्लाई चेन इससे मुतासिर हो रही है। सामान का ट्रांसपोर्टेशन और उसके सस्ते महंगे होने का सब कुछ इसी पर दारोमदार है। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। अब जो मौजूदा रेट अभी सामने आ रही है वो क्या है? $107 फी बैरल से ऊपर, जबकि ईरान के साथ जंग शुरू होने से पहले ये 90 या उससे कम थी। सोचिए आप, 85, 87, 88, 90 से कम फी जो है डॉलर था, फी बैरल था। अभी कितना हो गया? $107 फी बैरल। तो कारोबारी लागत में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में कई मुल्कों में महंगाई जो है वो एक बहुत बड़ी मुश्किल और बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आ गया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक रोजाना तकरीबन 13 मिलियन बैरल तेल मार्केट से गायब हो गया। इसे तारीख का सबसे बड़ा तवानाई खतरा कहा जा रहा है। सियासी और सिक्योरिटी पहल क्या है इसको लेकर के? पनामा ने इल्जाम लगाया है कि ईरान ने एक जहाज को जबरदस्ती कब्जे में लिया, जिससे समुद्री सिक्योरिटी पर सवालात उठे हैं। और यह सब कशीदगी यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान बढ़ते तनाजे से जुड़ी हुई है। तमाम जो हालात हैं वो ईरान पर जो अमेरिका ने अटैक किया 28 फरवरी को, उसके बाद से तमाम हालात इस तरह से बिगड़ते चले जा रहे हैं।